मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। हाँ। पूरा विश्व में भारत का एक स्थान है तो उनके चलते और देश में अच्छा काम हो रहा है। हाँ, कुछ और उनसे अपेक्षाएं हैं, जैसे कि हम लोग का बक्सर क्षेत्र है, यहाँ जल की समस्या है। अगर जातिवाद रहता तो उत्तर प्रदेश में 77 सीट आता भाजपा कभी। जातिवाद खत्म हो चुका है, बिहार में भी लोग जागृत हो रहे हैं। उनके छलावे में आएगा, वो देगा। छलावा में? हाँ। कैसा छलावा? वो तो अपने अन्य जो भी संगठन है, अपने बेटे के लिए, अपने बाप के लिए, भाई के लिए काम करते हैं। हाँ, अब तो इसी का है, लालू जी का कि अपना भाई बहन बेटा बेटी। मुलायम जी का वही हाल है, फारूक अब्दुल्ला का वही, सबका तो वही हाल है। मोदी जी का इस बार प्रत्याशी हवा में उड़ जाएगा, ये लोग कहीं से भी लाके बक्सर में पटक दे रहा है, किसी को भी बात है जमीन पर? देखिए, ऐसा ही बात एक बार हमसे एक आदमी किया था झारखंड में। अच्छा। हमसे बोला क्या बाहरी हैं। हाँ। मैं बहुत गुस्सा है उसको। हाँ। मैं बोला क्या तुम यही पैदा हो, धरती फाड़ के निकले हो क्या? हाँ। अगर तुम धरती फाड़ के निकलो तुम घर निकले होगे। तुम वहां पर जाओ, तुम वहां का स्थानीय हो। चलिए, प्रत्याशी उनका नाम है आनंद मिश्रा, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? वो ठीक है, वो तो एक अच्छे माने एक ऑफिसर थे, समाज का सेवा का उनको मौका मिला हुआ था, वो छोड़ करके और फिर कहीं भाग गए भगवान जाने। तो भाग गए तो कह रहे हैं सेवा करने में भागे। कहने को देखिए, सेवा का मौका राजनीति होता है एक आम आदमी के लिए। हाँ। जो कहीं मौका नहीं मिला है, मान लीजिए हम पढ़ लिख करके व्यवसाय कर रहे हैं, हमको मौका नहीं मिला तो उसको मौका देने के लिए। अच्छा। अब हम जिंदगी भर डीजी पे रहे, जिंदगी भर एसपी रहे हैं, और हम मैंने एसपी रहते हुए क्या समाज काम मैंने किए हैं या कर सकते हैं, उसको छोड़ करके हम फिर मैंने क्यों पद चाहिए राजनीति का? देश के विकास के लिए और जो देश का मैंने रक्षा करे, जो देश के सीमा सुरक्षित रखे और देश का हर समाज का ध्यान रखे, उसको हम वोट देंगे। कौन है ऐसा? अब वो सबको जानता है कि भाई अपने मोदी जी हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो प्रायोजित है सनराइज मसाले के द्वारा। कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और अगर बिहार के खाने की बात की जाए तो चाहे आप चंपारण का मटन बनाए, घुघनी बनाए या फिर लिट्टी चोखा, और अगर इसमें स्वाद ही नहीं है तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए आईटीसी लेकर आया है सनराइज मसाले का एक ऐसा रेंज जो आपके खाने में पड़ते ही आपको बिहार का स्वाद दे देगा। इनके मसालों की रेंज में खड़ा मसाला और पीसा हुआ मसाला है, जो अगर आपके खाने में डाला जाएगा तो आपके खाने का स्वाद एकदम से लाजवाब हो जाएगा। बक्सर का इलाका, और जब लोकसभा चुनाव होता है तो हम जैसे पत्रकार घर घर जाकर ये पूछते हैं कि भाई साहब आप बताइए कि जब आप बटन दबाने जाएंगे तो आपके पास क्या मुद्दा होगा। और अगर बक्सर के चुनाव की बात की जाए तो महागठबंधन से सुधाकर सिंह है, बीजेपी से मिथिलेश तिवारी है, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है, एक नहीं दो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अगर पूरी फहरिस्त का नाम हम बताएंगे तो हमको घंटा लग जाएगा। तो हम बस इतना बताकर इस बात की शुरुआत कर रहे हैं कि बक्सर के एक पंचायत जिसका नाम पैगंबरपुर है, वहां अपन बैठे हुए हैं लोगों से ये पूछने के लिए कि आपके पास आपका क्या मुद्दा है, आप कौन से मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं, और अगर आपका मुद्दा सही से वो आदमी हल कर देता है तब आपको कैसा लगेगा। बाकी शुरू कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र शेखर ओझा। क्या वोट दीजिएगा? हम लोग देश के विकास के लिए और जो देश का मैंने रक्षा करे, जो देश के सीमा सुरक्षित रखे और देश का हर समाज का ध्यान रखे, उसको हम वोट देंगे। कौन है ऐसा? अब वो सबको जानता है कि भाई अपने मोदी जी हैं। क्या मतलब मोदी जी से क्यों इतना प्रेम है? जहां जाने लोग कह रहा है कल जब आए थे तो सब कुछ बदल गया, आप कल से? नहीं, ऐसा है कि भाई आज पूरा मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। हाँ। पूरा विश्व में भारत का एक स्थान है तो उनके चलते हैं और देश में अच्छा काम हो रहा है। हाँ, कुछ और उनसे अपेक्षाएं हैं, जैसे कि हम लोग का बक्सर क्षेत्र है, यहाँ जल की समस्या है और यहाँ का पानी जो है आर्सेनिक मिला हुआ पानी है। तो कुछ काम हुआ भी है और उम्मीद है कि आगे चल करके अच्छा इसमें काम होगा, लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा पीने के लिए। मिथिलेश तिवारी प्रत्याशी हैं। दो तीन बात है। पहला बात तो इस पर जवाब दीजिए कि बड़ा हवा चल रहा है सोशल मीडिया पर कि बाहरी भीतरी वाला बात हो रहा है कि नहीं देंगे वोट, मोदी जी का इस बार प्रत्याशी हवा में उड़ जाएगा, ये लोग कहीं से भी लाके बक्सर में पटक दे रहा है, किसी को भी बात है जमीन पर? देखिए, ऐसा ही बात एक बार हमसे एक आदमी किया था झारखंड में। अच्छा। हमसे बोला क्या बाहरी हैं। हाँ। मैं बहुत गुस्सा है उसको। हाँ। मैं बोला क्या तुम यही पैदा हो, धरती फाड़ के निकले हो क्या? हाँ। अगर तुम धरती फाड़ के निकलो तुम घर निकले होगे। हाँ। तुम वहां पर जाओ, तुम वहां का स्थानीय हो। हाँ। मान लीजिए कोई भी आदमी, ठीक हम भोजपुर जन्मे हैं। हाँ। तो अपने घर में जन्मे होंगे, पूरा भोजपुर जन्मे नहीं। तो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा नहीं, सब देश का नागरिक है और सबका सब जगह हक है कमाने और खाने का और चुनाव लड़ने का हर आदमी का थी अपना। अच्छा, अगर विकास को डिफाइन करने के लिए हम बोले कि बक्सर में 3 4 5 चीज गिनवाई है। एक तो हम गिनवा दे रहे हैं, हम आए हैं बक्सर गोलंबर के पास से और हमारा गाड़ी का स्थिति एकदम खराब हो गया, ऐसा आपका रोड है गाँव का, तो एक तो ये मुद्दा हो गया। इसके अलावा और आप लोग का जमीनी मुद्दा क्या स्थानीय जो तौर पर होना चाहिए? वही एक जल का समस्या है, पानी का। हाँ। शुद्ध पानी मिलना चाहिए, जो कि माने कुछ काम हुआ है, और काम की जरूरत है उसमें।
अगर कुछ काम हुआ है, जल मिल रहा है, कुछ और काम का जरूरत है, और तो कोई विशेष समस्या नहीं है। कुछ खास निर्दलीय प्रत्याशी है, उनका नाम है आनंद मिश्रा, क्या सोचते हैं उनके बारे में आप? वो ठीक है, वो तो एक अच्छे माने एक ऑफिसर थे, समाज का सेवा का उनको मौका मिला हुआ था, वो छोड़ करके और फिर कहीं भाग गए भगवान जाने। तो भाग गए तो कह रहे हैं सेवा करने में भागे। कहने को देखिए, सेवा का मौका राजनीति होता है एक आम आदमी के लिए, जो कहीं मौका नहीं मिला है। मान लीजिए हम पढ़ लिख करके व्यवसाय कर रहे हैं, हमको मौका नहीं मिला तो उसको मौका देने के लिए। अच्छा। अब हम जिंदगी भर डीजी पे रहे, जिंदगी भर एसपी रहे हैं, और हम मैंने एसपी रहते हुए क्या समाज काम मैंने किए हैं या कर सकते हैं, उसको छोड़ करके हम फिर मैंने क्यों पद चाहिए राजनीति का? वो तो एसपी रखे हुए काम कर सकते थे। एसपी, आईजी, डीआईजी बहुत बड़ा पद होता है, समाज की सेवा करते हैं, पब्लिक का ध्यान रखते हैं। तो ये तो समझ नहीं आ रहा, जबकि नए हैं, एसपी का पद छोड़ करके और आगे हमको राजनीति करना है, तो इस समझ से बाहर की बात है। सुधाकर सिंह का क्या माहौल है? वो भी नेता है, ठीक है, तो लड़ रहे हैं अपना अपना सबका। सुन रहे हैं कि तेजस्वी या काटर इस बार वोट एक मुश्त देने वाला है वहाँ। भाई देखिए, उनका तो देगा, जो उनके छलावे में आएगा वो देगा। छलावा में? हाँ। कैसा छलावा? वो तो अपने अन्य जो भी संगठन है, अपने बेटे के लिए, अपने बाप के लिए, भाई के लिए काम करते हैं। हाँ, अब तो इसी का है, लालू जी का कि अपना भाई बहन बेटा बेटी, मुलायम जी का वही हाल है, फारूक अब्दुल्ला का वही, सबका तो वही हाल है। तो पब्लिक ये बात समझ रही है, पब्लिक जागरूक हो चुकी है, और हर जात जागरूक हो चुका है। वोट माने समझ के ही मिलेगा किसी को। अश्विनी जी सुने कि नुकसान पहुंचा रहे हैं भाजपा को बक्सर में घूम घूम के। ऐसा कुछ नहीं होगा। कल नहीं थे मंच पे मोदी जी के पास, तो उससे क्या हो, कोई एक व्यक्ति का असर पड़ने वाला है? असर नहीं पड़ेगा। यहाँ तो संगठन का वोट है, भाजपा का वोट है, भाजपा को मिलेगा। अब कोई एक आदमी हट जाएगा, सिस्टम नहीं है। नहीं, जातिवाद, अगर जातिवाद रहता तो उत्तर प्रदेश में 77 सीट आता भाजपा का भी। जातिवाद खत्म हो चुका है, बिहार में भी लोग जागृत हो रहे हैं, और बहुत जल्द उसका आपको 4 तारीख समझ में आ जाएगा जब रिजल्ट आएगा तो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है भैया आपका? धनंजय कुमार ओझा। क्या करते हैं आप? बस गांव पर है, कृषि से जुड़े हुए हैं। किसान है, गांव पर रहते हैं। 6000 महीनों में आता है? हाँ, 6000 महीनों में आता है? हाँ, एकदम आता है। पहले आता था? नहीं, पहले नहीं। मोदी जी दिए? हाँ, मोदी जी दिए। फायदा है इससे किसान को? एकदम बहुत बढ़िया फायदा है, उसमें खेती में बहुत मदद मिलता है। इन वक्त पर देते हैं जब कृषि की आवश्यकता है पैसा के, हम लोग को दिसंबर में दे देते हैं, जनवरी में दे देते हैं, उसके बाद जुलाई अगस्त में दे देते हैं।